मलेशिया जाते समय मर्चेंट नेवी जहाज में सवार चीफ कुक अचानक लापता हो गए। उनके परिजनों को जब इसकी जानकारी मिली तो सभी सकते में आ गए। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए उसके परिवारजनों ने गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय व भारत सरकार से पत्राचार करके उनको सकुशल वापस लाने की गुहार लगाई है। कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र के रहने वाले मनीष पॉल मर्चेंट नेवी में चीफ कुक के पद पर कार्यरत हैं। रशिया देश से मलेशिया जाते समय मर्चेंट नेवी जहाज में सवार थे। 29 जनवरी को मनीष के परिजनों को जानकारी मिली कि वो चलते जहाज में से सर लापता हो गए हैं। मनीष के लापता होने की खबर मिलते ही उनके परिजनों में कोहराम मच गया। मनीष की मां सुमन पाल अपने बेटे के लापता होने से बदहवास हालत में हो गई हैं। उनके मुंह से केवल इतना ही निकल रहा है कि भारत सरकार उनके लापता हुए बेटे को ढूंढ कर लाए। मनीष पॉल ने 11 साल पहले मर्चेंट नेवी में चीफ कुक के तौर पर नौकरी ज्वाइन की थी, लेकिन इधर कुछ दिनों से बाकी क्रू मेंबर उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे थे। मनीष के मामा सुनील पाल ने बताया कि जब मनीष के लापता होने की जानकारी मिली तो कानपुर जिलाधिकारी और डीआईजी से संपर्क किया गया, लेकिन जब कोई मदद नहीं मिली तो उन्होंने गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय से लेकर भारत सरकार तक से गुहार लगाई कि मनीष को सकुशल लाया जाए। उनका कहना है कि मनीष ने फोन के जरिए बताया था कि इस बार के क्रू मेंबर सही नहीं हैं, इसलिए नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन इससे पहले ही मनीष लापता हो गया। हालांकि जिस तरह से मनीष के परिजन आशंका व्यक्त कर रहे हैं वो किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन फिर भी मनीष के परिजनों को यह उम्मीद है कि भारत सरकार उसको सकुशल वापस ला सकती है। तो उसके भाई यहाँ रहते हैं कानपुर में, तो उसको मालूम हुआ तो उसने अपने भाई को फ़ोन किया कि भैया मेरा दोस्त मनीष पाल शिप से लापता है। रात को 9 बजे से, यहाँ की रात के 9 बजे, वहाँ की रात 3 बजे। तो वो भैया मुँह पर थे, भतीज वहाँ ग्वालटोली में गया हरियाणा में, वहाँ का पता सब पड़ा हुआ था। तो मेरा भतीजा बड़ा वाला लेके आया, कहने लगा बुआ जी नीचे आओ। उसको नहीं कुछ बताया, वो पूछ रहा था कि मम्मी क्या बात क्या है, भैया हमको बता दो, मेरी बुआ जी का लड़का है। तो कहने लगे आपको नहीं बताएंगे, घर ही पे बताएंगे चल के। जब वो आए तो कहने लगे, बुलाया तो हमने पूछा तो कहने लगे आप उनकी कौन है? तो मनीष पाल की कौन है? तो मैंने कहा मैं उनकी मदर हूँ। कहने लगे कि उनके फादर? तो हमने कहा वो ऑफिस गए हुए हैं। कि उनकी वाइफ? तो हमने कहा वो भी स्कूल गई है। तो कहने के कोई नहीं है। तो वहाँ मैडम से बोला कि मैडम यहाँ पे खाली उनकी मदर हैं और कोई नहीं है। तो कहने के अच्छा, वो बम्बई से थी मैडम, वहीं से बम्बई के ऑफिस से थी, वो फ़ोन करके उन्हीं ने बात कराई। तो कहने लगे नहीं मदर को मत बताइए कुछ भी, उनके फादर से या उनकी वाइफ से बात कराइए। तो मैंने सबके पास फ़ोन किया, बहू के पास किया, हस्बैंड के पास किया, अपनी बेटी के पास किया, अपने दामाद के पास किया। अरे भैया जल्दी सब कोई आ जाओ भैया कि आप इससे आए हुए हैं, कोई बात है लग रहा हमको। तो दामाद बोले मम्मी बात कराइए, कौन आया? तो हमने बात कराई अपने बेटे। अच्छा, उसके बाद से मनीष का कोई पता नहीं चला अभी तक? फिर उसके बाद से किस अवस्था में क्या हाँ कुछ पता नहीं? बात हुई है शुक्र की रात में, बात शाम को 5 बजे हुई है बहू से, बेटी से। तो उन्होंने कहा कि भाई बेटी मेरी सैलरी चेक कर लेना और सब कोई ठीक है। कहने हाँ भैया सब कोई ठीक है। मर्चेंट नेवी में कार्यरत जी थे। मैं हाँ। अब वो ऐसे में आप क्या सरकार से क्या चाहती हैं? मैं सरकार से ये कहते हैं कार्रवाई करके मेरा बेटा हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मेरा लाल हमको चाहिए और कुछ नहीं कुछ चाहिए। अंदेशा भी है आपको? जी किसी तरीके का अंदेशा? कुछ क्या हम नहीं समझ पा रहे बेटा। कुछ किसी तरीके का अंदेशा लग रहा है कि बेटे का कुछ गलत तो नहीं हुआ? ये है कि वो किसी मुसीबत में पड़ा है, मगर बेटा लग रहा है मेरा है। अच्छा, बाकी लोग जो फोन में बातचीत हुई है तो बाकी और जो जहाज में लोग तो सुरक्षित हैं? हाँ वो सब कोई सुरक्षित है,
एक ही बेटे ही सिर्फ मेरा गायब है, मगर वहाँ के लोग उसको बहुत परेशान करते थे। सिर्फ के लोग उसको बहुत परेशान, पहली बार ऐसा हुआ, 12 साल हो रहे 11 मेरे बेटे को सर्विस करते हुए, कुछ नहीं, कभी बड़ा प्यार से रहता था। अब की बार उन लोगों ने जीना दुश्वार उसका कर दिया, बहुत हुआ है उसको, हमको नहीं मालूम था भैया, नहीं तो हम वापस कर लेते अपने बच्चे को कोई भी बहाने से। मेरा बेटा आ जाए, मुझे सरकार से ये चाहिए, मेरा बेटा हमको वापस करे और हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हम कैसे जिएंगे बिन बेटे बना, हम कैसे रहेंगे? हमारी 4 बेटियां, ये बहू है, हम कहाँ लेके इसको जाएंगे? ये कैसे अपने पति ये। क्या नाम है आपका? मैं सुनील पाल। सुनील जी, जो मनीष थे ये कहाँ पर कार्यरत थे और कितना टाइम उनको सर्विस करते हुए? 11 साल उनको सर्विस करते हुए हो गया है। वो रसिया से मर्चेंट नेवी में थे, वो रसिया से वहाँ मलेशिया जा रहे थे। उस बीच में वो घटना बतला रहे हैं, कंपनी के द्वारा मुझे अवगत कराया गया। तब मुझे पता हुआ कि हाँ इसी से घटना हुई। तो मैं कंपनी से कांटेक्ट कर रहा हूँ, वो लेकिन स्पष्ट कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। वो बोलते हैं वहाँ से जांच होकर आ गया, उसके बाद ही हम बता पाएंगे आपको, क्योंकि हम लोग को अभी इतनी जानकारी नहीं है। बस ये बता रहे हो मिसिंग है, मिसिंग मतलब लापता है। तो मैं उनसे सब संपर्क करता रहता हूँ। 2 दिन उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया तो मैंने कार्रवाई की। तुरंत मैंने प्राइम मिनिस्टर को और यहाँ के एसएसपी उसको सीएम को रजिस्ट्री द्वारा अवगत कराया। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और डीजीपी कानपुर नगर के डीएम साहब और कप्तान साहब को, एसएसपी को अवगत कराया। मैं जाकर कल उनसे मिलकर खुद आया हूँ। तो उन्होंने, डीएम साहब ने बोला कि मैं आज तुम्हारा जो है देखा, पढ़ने के बाद बोले कि मैं मेरे पास क्यों आए हो बेटा, वहाँ जाओ कप्तान साहब के यहाँ, एसएसपी डीआईजी के यहाँ, फिर जब अगर वहाँ सुनवाई नहीं होती तब आप मेरे पास आइएगा। तो मैं उनके पास गया, वहाँ मैंने बतलाया तो वो भी कप्तान साहब मुझे नहीं मुलाकात हुई, उनके जूनियर बैठे थे जो, उनसे मैंने संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि आप मेरे पास क्यों लेके आए इसको। तो हमने कहा कहाँ जाएँ लेकर इसको? कहने लगे ये विदेश का मामला है, मैं आपकी सेवा क्या कर सकता हूँ? हमने कहा मैं इंडिया का नागरिक हूँ, मेरी सेवा आप लोग नहीं करेंगे, आप लोग सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा मेरी? तब उन्होंने देखा मेरी तरफ गौर से, कहते अच्छा ठीक है हम देखते हैं, जाओ एसएसपी साहब के, कप्तान साहब के पास जाके डीआईजी साहब से मिलो। जो विदेश मंत्रालय से संपर्क किया आप लोगों ने? जी संपर्क तो मैंने अभी नहीं किया, रजिस्ट्री के द्वारा जो है, रजिस्ट्री के द्वारा मैंने उनको अवगत सबको करवाया है। जवाब आया वहाँ वहाँ से कोई रिप्लाई अभी नहीं आया मेरे पास। मैंने सबको भेजा हुआ है लेकिन अभी तक कोई वो नहीं आया। रिसीविंग दिखा रहा है मेरे पास, मोबाइल पर मैसेज आता है, 3 जगह रिसीव हो चुकी है वो। से? मनीष से कभी टेलीफोनिक बातचीत हुई? जी हाँ, एक दिन उसी दिन 29 तारीख को जिस दिन लापता हुआ उसी दिन जो है वहाँ से फ़ोन आया था मनीष का। वो अपनी बहन से बात कर रहा था कि बेटा मेरी सैलरी देख लेना क्या है, आई है कि नहीं आई है। तो उसने कहा ठीक है भैया हम देख लेते हैं, बताते हैं। कहने बेटा हम कल तुमसे बात करेंगे, देख कर हमको बताना। तो बहन ने कहा अच्छा ठीक भैया ओके बताएंगे। उसके बाद जो है 5 बजे बात उसकी ख़त्म हुई। उसके बाद 5 और 6 के बीच में वो गायब हो गया है। जब वो चलते हुए शिप से गायब बता रहे हैं, वो कहाँ जाएगा? इसलिए मुझे प्रधानमंत्री जी से सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे बच्चे को वापस भेजा जाए इसी तरह ढूंढ कर। अंदेशा ये बोल रहा था कि अब इस बार का स्टाफ सही नहीं है, ये वो बोलता था स्टाफ अब की बार का सही नहीं है, अभद्र भाषाओं को प्रयोग करते हैं। तो थोड़ा इसलिए जो है मेरी अब की इस बार करेंगे, अगली बार इस बार अब काम नहीं करेंगे, वो इस बात को बोल रहा था। मैंने किसी तरीके से तुम कर लो, अगली बार जब मत जाना। और उनके बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप हैं, वो अपने बहनों का इकलौता भाई है, सिर्फ एक ही लड़का है, वही बेचारा कमा के 4 बहनों की उसने शादी की है। उसकी भी शादी हुई, उसकी एक बिटिया है, एक बच्चा उसका है, एक वाइफ है उसकी। और वो सभी रो रो के बुरा हाल है सबका। माँ बाप बिल्कुल बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा कौन करेगा, कौन देखभाल उनकी करेगा? इसलिए मुझसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब लोग मेरी सहायता करें। आप लोग के सहारे ही मेरा भाई बच्चा मिल सकता है, इतना ध्यान दे दीजिए। प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मेरी सहायता करें। हमारे बहन बहनों का कौन देखभाल करेगा? वही लड़का कमा के अपने बीवी, माता पिता, बच्चों का ध्यान रखा करता था सब, अब कौन करेगा उसका?